ओम शांति। आज 24 मई 2020 के प्यारे बाबा के महावाक्य हैं। ये रिवाइज मुरली है 15/1/86 की। मुरली का सार है सस्ता सौदा बचत का बजट। सस्ता सौदा और बचत का बजट। आज सारी मुरली बाबा ने कि हम बच्चों ने कैसे बाबा के साथ सौदा किया है। बाबा सौदागर है और हम भाग्यवान आत्माएं हैं जिन्होंने बाबा के साथ सौदा किया और 21 जन्मों के लिए जमा किया। बचत क्या करनी है, किस बात में बाबा ने बचत करने के लिए कहा है। बाबा ने कहा हमारे संकल्पों कर्मों में कैसे बचत करनी है, इसके बारे में बाबा ने डिटेल में इस मुरली में बताया है। तो आज बाबा रत्नागर बाबा अपने बड़े से बड़े सौदा करने वाले सौदागर बच्चों को देखकर मुस्कुरा रहे हैं। सौदा कितना बड़ा और करने वाले सौदागर दुनिया के अंतर में कितने साधारण हैं, कितने भोले भाले हैं। भगवान से सौदा करने वाली कौन आत्माएं भाग्यवान बने, ये देखकर मुस्कुरा रहे हैं। बाबा हम बच्चों को देखकर मुस्कुरा रहे हैं। इतना बड़ा सौदा एक जन्म का, जो 21 जन्म सदा माला माल हो जाते हैं। देना क्या है और लेना क्या है। बाबा हम बच्चों को रियलाइज करा रहे हैं कि देना क्या है और लेना क्या है। देते क्या हो और लेते क्या हो। अनगिनत पद्मों की कमाई, वह पद्मों का सौदा कितना सहज करते हो। सौदा करने में समय भी वास्तव में 1 सेकंड लगता है और कितना सस्ता सौदा किया। 1 सेकंड में 1 बोल में सौदा कर लिया ना। क्या किया? दिल से माना मेरा बाबा। बाबा ने कहा जब बाबा को पहचाना और दिल से हमने कह दिया, एक बार कहा मेरा बाबा, इस एक बोल से इतना बड़ा अनगिनत खजाने का सौदा कर लेते हो। ये सस्ता सौदा है ना। ना मेहनत है, ना महंगा है, ना समय देना पड़ता है। और कोई भी हद के सौदे करते हो तो बाबा ने कहा कितना समय देना पड़ता है वहां पर, कितनी मेहनत भी करनी पड़ती है और महंगा भी दिन प्रतिदिन होता जाता है और चलेगा भी कहाँ तक। बाबा ने कहा 1 जन्म की गारंटी भी नहीं होती। तो अब श्रेष्ठ सौदा कर लिया है ना। हमारा सौदा किसके साथ है? भगवान के साथ सौदा है। कि अभी भी सोच रहे हैं, अभी बाबा आज पूछ रहे हैं सौदा कर लिया, कि अभी भी सोच रहे हैं कि करना है। पक्का सौदा कर लिया है ना। क्या पूछा बाबा ने? पक्का सौदा कर लिया है ना। बाप दादा अपने सौदागर बच्चों को देख रहे हैं। सौदागर की लिस्ट में कौन कौन नामी ग्रामी है। फिर बाबा ने बच्चों की लिस्ट देखी कि कौन कौन बच्चे बाबा के साथ सच्चा सौदा कर रहे हैं। दुनिया वाले भी नामी ग्रामी लोगों की लिस्ट बनाते हैं। जितना हाई लेवल पे बिजनेसमैन होगा, जो बहुत अच्छे अपने बिजनेस को बढ़ाते हैं, तो उनका लिस्ट में नाम आ जाता है। तो बाबा भी हम बच्चों का क्या देख रहे हैं कि कौन कौन बच्चे बाबा के साथ अच्छा सौदा करते हैं।
तो वो भी लिस्ट बनाते हैं, विशेष डायरेक्टरी भी बनाते हैं, और बाबा की डायरेक्टरी में किनों के नाम हैं जिनमें दुनिया वालों की आंख नहीं जाती है। उन्होंने ही बाबा से सौदा किया है और परमात्मा नयनों के सितारे बन गए हैं। जिन्होंने बाबा के साथ सौदा किया है वो क्या बन गए? परमात्मा नयनों के सितारे बन गए, नूरे रतन बन गए हैं। ना उम्मीद वालों को बाबा ने विशेष आत्मा बना दिया है, जिनमें किसी की उम्मीद भी नहीं थी। तो बाबा ने कहा उनको भी बाबा ने उम्मीद का सितारा बना दिया। ऐसा नशा सदा रहता है। परमात्मा डायरेक्टरी के विशेष वीआईपी तो हम हैं, इसलिए ही गायन है भोलों का तो भगवान होता है। तो है चतुर सुजान, लेकिन बाबा को तो भोले ही पसंद आते हैं। दुनिया की बाह्य मुखी चतुराई बाप को पसंद नहीं है। उन्हों का है कलयुग में राज्य, जहाँ देखो अभी अभी लखपति हैं और अभी अभी कखपति बन जाते हैं। लेकिन आप सभी सदा के लिए पद्मा पद्मपति बन जाते हो। बाबा ने कहा भय का राज्य नहीं है, निर्भय है। बाबा ने कहा डर भी नहीं है, किसी बात का नहीं। बाबा ने कहा वह दुनिया में तो देखो क्या होता है, हाँ, चोरों से भी डर लगेगा, हाँ, इनकम टैक्स का भी डर लगता है कि हमारी कमाई को ले ना जाए, हाँ, तो कितने डर में भय में जीते हैं। लेकिन बाबा ने कहा ये सौदा तो ऐसा है जिसमें कोई चोर भी नहीं ले जा सकता है, और कभी खत्म हो जाए इसका भी डर नहीं होता है, क्योंकि ये अविनाशी कमाई है। और बाबा ने कहा ये भी गारंटी है कि हमें 21 जन्मों के लिए ये हमें प्राप्त हो जाएगी। लेकिन बाबा ने कहा दूसरी दुनिया में तो ऐसा नहीं होता है, दूसरे सौदों में तो ऐसा नहीं होता है, वहाँ तो हमेशा डर रहेगा। तो बाबा ने कहा आज की दुनिया में तो धन भी है और भय भी रहता है, दोनों ही साथ साथ चलते हैं। जितना धन उतना भय में ही खाते हैं, भय में ही सोते हैं, और आप तो बेफिक्र बादशाह बन गए, निर्भय बन जाते हो ना। भय को भी भूत कहा जाता है, आप उस भूत से भी छूट जाते हो। क्या कह रहे हैं बाबा कि आप तो उस भय से भी छूट गए हो ना, कि कोई अभी भी भय है। फिर बाबा पूछ रहे हैं जहां मेरापन होगा वहां भय जरूर होगा। ऐसा क्यों कहा बाबा ने कि जहां भय है वहां, जहां मेरापन है वहां पर भय भी होगा, क्योंकि वहां छूटने का डर रहता है। जहां हमारा मोह होता है वहां हमें चिंता भी होती है, उसे खोने का भय रहता है। तो बाबा ने कहा वहां तो भय होगा, लेकिन मेरा बाबा है, सिर्फ एक ही शिव बाबा है जो हमको निर्भय बनाता है। उनके सिवाय कोई भी सोना हिरण भी अगर मेरा है तो भय है। बाबा ने क्या कहा, अगर कहीं भी हमारी थोड़ा भी आकर्षण होगी तो बाबा ने कहा वहां भय है, तो चेक करो मेरा मेरा का संस्कार ब्राह्मण जीवन में भी किसी भी सूक्ष्म रूप में रह तो नहीं गया। बाबा ने कहा अभी चेकिंग करनी है, कहीं मेरा परिवार, मेरा ये बिजनेस, मेरा जहाँ जहाँ भी मेरा शब्द आता है, तो बाबा ने कहा कहीं ऐसा तो नहीं रह गया अभी तक भी। तो बाबा ने कहा अगर रहा होगा किसी भी सूक्ष्म रूप में रह तो नहीं गया है। सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली बना रहे हो, चांदी व सोना रियल तभी बनता है, कब बनता है, जब उसको आग में जला करके जो कुछ मिक्स होता है उसको समाप्त कर दिया जाता है। देखो सोने को भी ऐसे ही कर दिया जाता है कि उसको पहले आग में जलाया जाता है, फिर जो उसका मिक्स होता है वो निकल जाता है,
ऐसे चांदी को भी ऐसे किया जाता है। तो बाबा ने कहा कि रियल सिल्वर जुबली, रियल गोल्डन जुबली है ना, तो जुबली मनाने के लिए रियल सिल्वर और रियल गोल्ड तो बनना ही पड़ेगा। ऐसे नहीं जो सिल्वर जुबली वाले हैं वे सिल्वर हैं और जो गोल्डन जुबली वाले हैं वो गोल्डन है। बाबा ने कहा ऐसे नहीं, ये तो वर्षों के हिसाब से सिल्वर जुबली गोल्डन जुबली बनाते हो, लेकिन हो तो सभी गोल्डन एज के अधिकारी गोल्डन एज वाले हैं। तो चेक करो अभी हम रियल गोल्ड कहाँ तक बने हैं। क्या चेकिंग करनी है कि रियल गोल्ड कहाँ तक बने हैं। सौदा तो किया लेकिन आया और खाया। बाबा ने क्या कहा, सौदा तो बहुत किया लेकिन क्या है, आया और खाया। ऐसे तो नहीं है कि जितना हमने कमाया उतना ही अभी हमने खा लिया, तो जमा तो नहीं हुआ फिर। तो बाबा ने कहा कई बच्चे है ना थोड़ा पुरुषार्थ करते हैं, हाँ उसी हिसाब से क्या होता है, सारा दिन में जो भी दिनचर्या में हम आते हैं तो सुबह मुरली सुन ली और योग कर लिया, अमृत वेला बहुत अच्छे से किया। तो बाबा ने कहा उसके बाद फिर उतना ही हमने क्या किया, उसको व्यर्थ संकल्पों में भी गंवा दिया। तो क्या हुआ, जितना खाया उतना हमने गंवा भी दिया। ऐसा तो नहीं है। इतना जमा किया है जो 21 पीढ़ी तक संपन्न रहे। बाबा तो यहाँ 21 पीढ़ी की बात कर रहे हैं, 21 पीढ़ी तक हमें जमा करना है। तो सोचो कितना जमा करना पड़ेगा। आपकी वंशावली भी माला माल रहे, ना सिर्फ 21 जन्म लेकिन द्वापर में भी भक्त आत्मा होने के कारण कोई कमी ना रहे। तो बाबा ने कहा इतना धन द्वापर में भी रहता है जो दान पुण्य अच्छी तरह से कर सकते हो। कलयुग के अंत में भी देखो, अंतिम जन्म में भी भिखारी रूप में तो नहीं बनते हो ना। बाबा ने क्या कहा कि देखो द्वापर में भी क्या होगा, कितनी संपन्नता है। और बाबा ने कहा कलयुग के अंत में भी देखो भिखारी तो नहीं बनना पड़ा, अंतिम जन्म में भी भिखारी नहीं बनते हो, दाल रोटी तो खाने वाले हैं ना। काला धन तो नहीं है लेकिन दाल रोटी तो है ना। इस समय की कमाई व सौदा पूरा ही कलब भिखारी नहीं बनाएगा। तो इतना इकट्ठा किया है जो अंतिम जन्म में भी दाल रोटी खाते हो। इतना बचत का हिसाब किया है ना, इतना बचत का हिसाब रखते हो। बजट बनाना आता है। आज बाबा ने कहा बजट बनाना सीखो अभी, कि एक जन्म जमा करना, 21 जन्म संपन्न बनना। फिर द्वापर युग में भी बाबा ने कहा उसको वो वहां तक भी चले और फिर कलयुग के अंत तक भी दाल रोटी भी हमको मिलता रहे। तो अभी बजट बनाओ, जमा करने में तो होशियार हो ना, नहीं तो 21 जन्म क्या करेंगे। कमाई करने वाले बनेंगे या राज्य अधिकारी करने वाले बनेंगे। तो बाबा ने कहा रॉयल फैमिली को तो कमाने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि प्रजा को ही कमाना पड़ेगा, उसमें भी नंबरवार। साहूकार प्रजा, और फिर बाबा ने कहा साधारण प्रजा, प्रजा में भी तो नंबर है ना। बाबा ने कहा साहूकार प्रजा एक तो बनना और दूसरा साधारण प्रजा बनना। गरीब तो कोई होगा नहीं, लेकिन बाबा ने कहा रॉयल, साधारण, साहूकार रूप में, तीनों रूप में बाबा ने कहा डिफरेंट उसमें आएंगे। लेकिन रॉयल फैमिली पुरुषार्थ की प्रारब्ध राज्य प्राप्त करती है। जन्म जन्म रॉयल फैमिली के अधिकारी बनते हैं, राज्य तख्त के अधिकारी हर जन्म में नहीं बनते हैं, लेकिन रॉयल फैमिली का अधिकार जन्म जन्म प्राप्त करते हैं।
तो क्या बनेंगे, अब बजट बनाओ। आज बाबा ने कहा रॉयल फैमिली में आना है, साहूकार प्रजा में आना है, प्रजा में आना है, राज्य तख्त के अधिकारी बनना है, क्या बनना है। तो बाबा ने कहा इसका भी बजट बनाओ। तो क्या करेंगे, अभी बजट की स्कीम को बनाना। आजकल के ज़माने में वेस्ट से बेस्ट बनाते हैं, वेस्ट को ही बचाते हैं। तो आप सब भी बचत का खाता सदा स्मृति में रखो। बाबा ने कहा बजट बनाओ। संकल्प शक्ति, वाणी की शक्ति, कर्म की शक्ति, समय की शक्ति कैसे और कहाँ कार्य में लगानी है। बाबा ने कहा ऐसे ना हो सब शक्तियां व्यर्थ में चली जाएं। संकल्प भी अगर साधारण है, गहरी बात है, संकल्प भी अगर साधारण है, व्यर्थ है, तो व्यर्थ और साधारण दोनों बचत नहीं हुई ना। बाबा ने कहा साधारण बोल हुआ, और बाबा ने कहा व्यर्थ जो भी कर्म या बोल हुआ, बाबा ने कहा उससे बचत नहीं हुई, लेकिन उसको हमने गंवाया है। सारे दिन में अपना चार्ट बनाओ, इन शक्तियों को कार्य में लगाकर हमने कितना बढ़ाया, संकल्पों से कितना बढ़ाया, वाणी से कितना बढ़ाया, कर्म से कितना बढ़ाया। बाबा ने कहा ये चेकिंग करना है, कितनी शक्तियों को हम बढ़ाते हैं, क्योंकि जितना कार्य में लगाएंगे उतना शक्ति बढ़ेगी। जानते सभी हो कि संकल्प शक्ति है, लेकिन कार्य में लगाने का अभ्यास इसमें नंबरवार है। कोई फिर ना तो कार्य में लगाते हैं, बाबा ने कहा कोई फिर ना तो कार्य में लगाते, ना फिर पाप कर्म में गवाते हैं, लेकिन साधारण दिनचर्या में ना कमाया ना गवाया इसको जमा करना तो नहीं कहेंगे। तो बाबा ने कहा साधारण सेवा की दिनचर्या व साधारण प्रवृत्ति की दिनचर्या, इसको बजट का खाता जमा होना नहीं कहेंगे। क्या कहा बाबा ने अंडरलाइन करने के लिए, साधारण सेवा की दिनचर्या और साधारण प्रवृत्ति की दिनचर्या को बाबा ने कहा इसको बजट का खाता जमा होना नहीं कहेंगे। सिर्फ ये नहीं चेक करो कि हमने यथाशक्ति सेवा की है, हमने पढ़ाई भी की है, हमने किसी को दुख नहीं दिया, कोई हमने उल्टा कर्म नहीं किया, लेकिन दुख नहीं दिया तो सुख दिया, ये भी तो चेक करना है कि अगर हमने दुख नहीं दिया तो हमने सुख कितनों को दिया। जितनी और जैसी शक्तिशाली सेवा करनी चाहिए, क्या हमने उतनी की है। जैसे बाप दादा सदा डायरेक्शन देते हैं कि मैंपन का, मेरेपन का त्याग ही सच्ची सेवा है। कौन सी सच्ची बाबा सेवा कहा बाबा ने, कि मैंपन का त्याग करना, मैं फलाना हूँ, ये मेरा स्टेटस है, ये मेरा परिवार है, ये मेरे बच्चे हैं, जहाँ जहाँ भी मैंपन आता है, मेरा इतना बड़ा बिजनेस है, ये सब जो भी बाबा ने कहा मैं आता है, और मेरापन, तो बाबा ने कहा मैंपन और मेरेपन। अब कईयों को यही आता है कि मेरी तो बहुत अच्छी प्लानिंग बुद्धि है, मेरे संस्कार तो बहुत अच्छे हैं, तो बहुत सेवाधारी हूँ। तो बाबा ने कहा ये सारा दिन में मैं और मेरापन जो भी आता है, इसको त्याग करना ही सच्ची सेवा है। ऐसे सेवा की, उल्टा बोल तो नहीं निकला, लेकिन ऐसा बोल बोला हमने कि किसी ना उम्मीद में भी उम्मीद आ जाए, उम्मीद पैदा हो जाए उसमें भी, जो ना उम्मीद है उसको भी उम्मीदवार बना दिया। हिम्मतहीन को हमने क्या बनाया, हिम्मतवान। खुशी के उमंग उत्साह में कितनों को लाया, खुशी में बाबा ने कहा उमंग उत्साह में हमने कितनों को लाया है। ये है जमा करना, बचत करना। ऐसे ही 2 घंटा 4 घंटा बीत गया, वह बचत नहीं हुई।
सब शक्तियां बचत कर जमा करो। ऐसा बजट बनाना है, ये साल बजट बनाकर कार्य करो। हर शक्ति को कार्य में हम कैसे लगाएं, ये प्लान अभी बनाओ। ईश्वरीय बजट ऐसा बनाओ जो विश्व की हर आत्मा कुछ ना कुछ प्राप्त करके आपके गुणगान करे। सभी को कुछ ना कुछ देना है ना। बाबा ने कहा चाहे मुक्ति दो, चाहे जीवन मुक्ति दो, लेकिन देना है। मनुष्य आत्माएं तो क्या प्रकृति को भी पावन बनाने की सेवा कर रहे हैं। ईश्वरीय बजट अर्थात सर्व आत्माएं प्रकृति सहित सुखी व शांत बन जाए। बाबा ने कहा देखो वे गवर्नमेंट भी बजट बनाती है, हम क्या क्या बजट बनाएगी, इतना पानी देंगे, इतना मकान बनाएंगे, इतनी बिजली देंगे। लेकिन बाबा ने कहा आप क्या बजट बनाते हो। सभी को अनेक जन्मों तक मुक्ति और जीवन मुक्ति दे दें। कौन सा बजट बनाना है। सभी को अनेक जन्मों तक हम मुक्ति, उनको मुक्त अवस्था में बाबा ने कहा चले जाएं, वो मुक्ति में चले जाएं, जीवन मुक्ति में चले जाएं और भिखारीपन से, दुख अशांति से मुक्त हो जाए। बाबा ने कहा आधा कल्प तो आराम से रहेंगे, उन्हों की ये आज तो पूर्ण हो जाएगी। क्योंकि बाबा ने कहा वर्तमान तो हर मनुष्य आत्मा मुक्ति, जीवन मुक्ति और सुख और शांति चाहते हैं ना। तो बाबा ने कहा अभी उनको ऐसा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अभी हम बच्चों को पुरुषार्थ करना पड़ेगा कि उनको हम वो रास्ता बता दें। वे लोग तो मुक्ति चाहते ही हैं, लेकिन मांगते तो है ना। तो स्वयं के प्रति और विश्व के प्रति ईश्वरीय बजट बनाओ। समझा क्या करना है। सिल्वर और गोल्डन जुबली दोनों इस वर्ष में कर रहे हो ना, तो ये महत्व का वर्ष है। अच्छा, सदा श्रेष्ठ सौदा समृद्धि में रखने वाले, सदा जमा का खाता बढ़ाने वाले, सदा हर शक्तियों को कार्य में लगाने वाले, वृद्धि करने वाले, सदा समय के महत्व को जान महान बनने और महान बनाने वाले, ऐसे श्रेष्ठ धनवान, श्रेष्ठ समझदार बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को नमस्ते 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 जी, गुड मॉर्निंग। और फिर एक प्रश्न पूछा बाबा ने, जो समीप सितारे हैं उनके लक्षण क्या होंगे। जो समीप सितारे हैं उनके लक्षण क्या होंगे। उनमें समानता दिखाई देगी। समीप सितारों में बाप दादा के गुण और कर्तव्य दिखाई देंगे। जितनी समीपता उतनी समानता होगी। उनका मुखड़ा बाप दादा का साक्षात्कार कराने वाला दर्पण होगा। उनको देखते ही बाप दादा का परिचय प्राप्त होगा। भले देखेंगे लेकिन आपको आकर्षण उनसे बाप दादा की होगी। तो बाबा ने कहा उनको कहा जाता है सन शोज फादर। स्नेही के हर कदम में जिससे स्नेह है उसकी छाप देखने में आती है। तो जितना हर्षित मुख उतना आकर्षण मूर्त भी बन जाते हैं। और अच्छा, आज का वरदान है सेवा के द्वारा अनेक आत्माओं की, सेवा के द्वारा अनेक आत्माओं की आशीर्वाद प्राप्त कर सदा आगे बढ़ने वाले महादानी भव। तो बाबा ने कहा महादानी बनना अर्थात दूसरों की सेवा करना। दूसरों की सेवा करने से स्वयं की सेवा स्वतः ही हो जाती है। बाबा ने कहा जब हम दूसरों की सेवा करते हैं तो बाबा ने कहा उसमें ही हमारी अपनी सेवा समाई हुई होती है। अगर हमारे अंदर वो गुण नहीं है तो वो गुण हमारे अंदर आ जाएगा। अगर वो शक्ति हमारे अंदर नहीं है तो उसको पुरुषार्थ के द्वारा हम उसको अपने अंदर धारण करने की कोशिश करेंगे।
तो इसलिए बाबा ने कहा जब हम दूसरे की सेवा करते हैं तो उसमें हमारी ही सेवा समाई हुई है। महादानी बनना अर्थात स्वयं को माला माल बनाना। जितनी आत्माओं को सुख, शांति, शक्ति व ज्ञान का दान देंगे, उतनी आत्माओं के प्राप्ति की आवाज या शुक्रिया जो निकलेगा वे आपके लिए आशीर्वाद का रूप हो जाएगा। ये आशीर्वाद ही आगे बढ़ने का साधन है। जिन्हें आशीर्वाद मिलती है वे सदा खुश रहते हैं। तो रोज अमृत वेले महादानी बनने का प्रोग्राम बनाओ। कोई समय व दिन ऐसा ना हो जिसमें दान ना हो। और स्लोगन है, अभी का प्रत्यक्ष फल, अभी का प्रत्यक्ष फल आत्मा को उड़ती कला का बल देता है। अभी का प्रत्यक्ष फल आत्मा को उड़ती कला का बल देता है। ओम शांति।